हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे HPTGT मेडिकल प्रीवियस ईयर पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 8 जुलाई 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक इज। तो जो मेन cause है extinction of species from tropic is, so answer will be deforestation. For detail I gave you here explanation. Tropic region hosts the higher biodiversity. Deforestation for agriculture, logging and development lead to habitat destruction, directly causing species extinction. The loss of canopy affect entirely food web and microclimate, making survival difficult for many organisms. In simple, in tropic, if the deforestation means cutting of tree, loss of tree होता है, तो उससे क्या होगा, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, और जितना ज़्यादा आपका हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा उतना ही क्या है, एक्सटेंशन रेट इंक्रीज होता है। तो जो मेन कारण है आपका एक्सटिंक्शन का वो है that is deforestation. Okay, it is the deforestation. Second question है, the phylum common to unicellular animal and plant. जो unicellular plant है और animal है उनके लिए कौन सा phylum common है, तो that is the protista. तो phylum protista जो है वो एक common है जो include करता है हमारे unicellular eukaryotes like protozoa and unicellular algae like plant. और जो बाकी ऑप्शन है हमारा मोनेरा है, प्लांटे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई। प्लांट आर टिपिकली मल्टी सेलुलर। ओके, तो जो यूनिसेलुलर एल्गी है और यूनिसेलुलर एनिमल है वो हमारे आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। The diploid number of flowering plant is 36. 2n दिया है हमारे पास 36. What would be the chromosomal number in the endosperm? आप सबको सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो हमारा एंडोस्पर्म है वो होता है ट्रिप्लोइड 3n इन केस ऑफ फ्लावरिंग मतलब इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। जबकि यही चीज आपसे जिम्नोस्पर्म में पूछी होती तो वहां पे एंडोस्पर्म आपका ध्यान रहे हैप्लोइड होता है n नंबर। एनीवे एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, इसीलिए फ्यूजन ऑफ 3 दैट इज 1 sperm and 2 polar nuclei से मिलके बनता है जो एंडोस्पर्म है, इसलिए 3n 3 is equal to 36 का यहाँ पे डिप्लॉयड नंबर 2 है तो हम कर देंगे इसे 118। तो n निकल गया 18। नाउ जब n 18 निकल जाता है तो 3n कितना हो जाएगा, 3 into 18 which is 54। प्रोटीन रिच एल्गी सबको पता होना चाहिए, दैट इज स्पायरुलिना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट बिलोंगिंग टू साइनोबैक्टीरिया ब्लूबीन एल्गी, और ये रिच होती है किससे, प्रोटीन से। अप्रोक्सीमेटली इतना प्रोटीन इसमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एंथ्रोजोइड आर फॉर्म्ड इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साइकस है जो जिसमें लार्जेस्ट एंथ्रोजोइड होता है, दैट इज लार्जेस्ट मोटाइल मेल गैमेट। ओके, which of following is a unicellular sac fungi? तो यूनिसेलुलर सैक फंजाई आएगी आपके पास ईस्ट सैक फंजाई। तो ये पता होना चाहिए ईस्ट जो है आपकी सैक फंजाई है, और जनरली हम एस्कोमाइकोटा
के अंडर जो भी फंजाई आएंगी उनको हम सैक फंजाई बोल देंगे। ओके, मियोसिस टेक प्लेस इन, सबको पता होना चाहिए, टेक प्लेस इन मियायोसाइट, वेरी मियायोसाइट अंडरगो मियोसिस, हम हैप्लॉइड गैमेट और स्पोर्स बनाते हैं। टर्बुलेरियंस आर फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स होते हैं टर्बुलेरियंस। इट्स अ क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस और ये मोस्टली फ्री लिविंग्स होते हैं। और पॉइजनस लिजार्ड इज, तो हेलोडर्मा जो है वो एक पॉइजनस लिजार्ड है। हेलोडर्मा हेलोडर्मा के अंदर आ जाते हैं पॉइजनस लिजार्ड है, जो क्या 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 करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं न्यूरोटॉक्सिन थ्रू द ग्रूव इन टीथ के थ्रू, तो इट्स कम अंडर अ हेलोडर्मा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि लिजार्ड बिलोंगिंग टू द हेलोडर्मा। ओके, गिल कवर इज एब्सेंट इन, जो गिल कवर है, आप देखोगे कि जो गिल कवर है वो आपका इनमें मिल जाएंगे, ठीक है, सैलमन में, लेबियो में, बट शार्क में क्या है, गिल कवर नहीं होते हैं। शार्क बिलोंगिंग टू कॉन्ड्रा कैटस, कार्टिलेजिनस फिश है। लैक ओपरकुलम, गिल कवर नहीं होते हैं। इंस्टेड दे हैव मल्टीपल गिल स्लिट, तो गिल कवर ना होके यहाँ पे इनके पास क्या होंगे, गिल स्लिट होंगे। ओके, क्या होंगे, गिल स्लिट। तो शार्क के पास गिल स्लिट होते हैं एंड बिलोंगिंग टू कॉन्ड्रोकाइटस से बिलोंग करता है। जबकि जो बोनी फिश है हमारे पास, ये कार्टिलेजिनस फिश है, और जो बोनी फिश है साल्मन एंड लेवियो के पास ओपरकुला होता है, इसीलिए इसमें गिल कवर होते हैं, इसलिए इनमें गिल कवर होते हैं। फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, तो प्लेटिपस इज अ एग लेइंग मैमल। प्लेटिपस इज अ मोनोट्रिम, मोनोट्रिम मतलब only type of egg laying mammal, one of the only type egg laying mammal. Other like a whale, kangaroos give birth to living organism. तो प्लेटिपस जो है वो मोनोट्रीम है, जो एग लेइंग एनिमल है, एग ले करता है। जबकि आपका व्हेल है, कैंगरू है, ये क्या करते हैं, यंग वन को। हिमोसील इज फाउंड इन, हिमोसील जो होता है आपका आर्थ्रोपोड्स में मिलता है। हिमोसील एक सर्कुलरली फ्लूइड है आर्थ्रोपोड का, तो वो इसमें मिलता है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। पोलिप्स फेज एब्सेंट, तो पोलिप्स जो होती है वो ओरिलिया में एब्सेंट होती है। इसमें जो है ओरिलिया में, इसमें सिर्फ क्या होता है, मेडुसा, ओनली मेडुसा। पॉलिस्टेज जो है वो ओरिलिया में एब्सेंट होगी। Backstage substance secreted by a honeybee is propolis. Okay, so please remember it. Next question है, ट्यूब फिट आर अ लोकोमोटरी ऑर्गन इन, स्टारफिश में ट्यूब फिट लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। एक्चुअली जो ट्यूब फिट है, दिस इज नथिंग बट जो वास्कुलर सिस्टम है अकाइनोडर्मिड्स का, ठीक है, बिकॉज स्टारफिश कम अंडर अकाइनोडर्मर। तो अकाइनोडर्म्स के अंदर जो आपका वास्कुलर सिस्टम है उसी की एक्सटेंशन है, जिसको हम ट्यूब फिट बोलते हैं। और इसका यूज़ जो होता है वो जनरली मूवमेंट के लिए, फीडिंग के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आज ये थे 15 क्वेश्चंस फ्रॉम 2018 TGT पेपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगली स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू।